हाँ, इसमें मैं पूर्व पुराण का 24वां अध्याय का 22वां और 23वां श्लोक कहना चाहूँगा आपसे। धर्म जिज्ञासामनां तत्प्रमाणांतरम स्मृतम धर्मशास्त्र पुराण तद् ब्रह्मज्ञाने परा प्रभा न्यायतो जायते धर्मो ब्रह्म विद्या च वैदिकी तस्मात् धर्म पुराणश्च श्रद्धातव्यम द्विजाति भी। अर्थात धर्म की जिज्ञासा रख करने वालों के लिए धर्म शास्त्र श्रेष्ठ प्रमाण कहा गया है और ब्रह्म ज्ञान के लिए पुराण उत्कृष्ट प्रमाण है। यानी पुराण के समान कोई प्रमाण है नहीं। वेद से अतिरिक्त अन्य किसी से धर्म का तथा वैदिक ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होता। इसलिए द्विजातियों को धर्मशास्त्र तथा पुराण पर श्रद्धा रखनी चाहिए। इसमें कहने का तात्पर्य है कि हम जितने भी द्विजाति हैं, धर्मावलंबी हैं, किसी बात को अगर हमको मानना है, स्वीकारना है धार्मिक कार्य के लिए, तो पुराण ही प्रमाणिक ग्रंथ है, इस पर विश्वास किया जाना चाहिए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। प्यारे सुजाति बंधुओं एवं सभी सनातन धर्मावलंबियों भाइयों, यह मेरा वीडियो महाब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा और सम्मान का ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूँ। वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य यही है कि कई सदियों से हमारे बारे में कोई स्पष्ट जानकारी समाज को नहीं दी गई है। तो नहीं दी गई है। हम शास्त्रों में, पुराणों में हम पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, प्रतिष्ठित हैं, लेकिन जो हमारा स्थान इस पुराण शास्त्र में है वो समाज के जो कर्मी हैं, जो समाज के कर्ता धर्ता हैं, अपनों को बताते हैं कि मैं सनातन का हूँ, तो वो हमें इससे अलग थलग करके एक कोने में बिठाने का प्रयास किए हैं और उस प्रयास में वो सफल भी हो चुके हैं। बहुत सोचने के बाद मैं ये सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम पूजनीय होते हुए उपेक्षित हो सकते हैं। इसको करने के लिए बड़ी यत्न के साथ मैं थोड़ा थोड़ा पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया। जहाँ चाह वहाँ राह, एक कहावत है। तो जहाँ आपकी इच्छा चाह होगा वहाँ आपको रास्ता मिल ही जाएगा, और जहाँ गांव होगा, जहाँ शहर होगा, वहाँ भी रास्ता आपको मिलेगा और खोजेंगे तो मिल जाएगा। जैसे वास्को द गामा ने, आज ने कई अन्वेषकों ने नई खोज की हैं। इस विषय में काफ़ी प्रयत्न तो नहीं किया, लेकिन प्रयत्न जरूर किया और भगवान की कृपा से और अपने पितरों के आशीर्वाद से हमको ऐसा साक्ष्य मिला कि उस साक्ष्य तो अनेकों हैं, 10, 15, 20 प्रमाण पत्र हैं, लेकिन मैं इसको क्रम में देना चाहता हूँ कि जैसा बीमारी होती है बड़ी, उसको पहले दवा दी जाती है। सबसे बड़ी हमारी बीमारी क्या है? हमारा बीमारी नहीं, क्या हमको बीमार कर दिया गया, क्या कह करके कि हमको डिमोरलाइज करके हमारे मनोबल को गिरा दिया गया कि समाज में 16 संस्कार में अंतिम संस्कार में हमारी आवश्यकता है, अन्य में नहीं है। हमारी पूरी ये क्या कहते हैं, हमारे अधिकार को बहुत सीमित कर दिया गया है। लेकिन पुराण में वो है नहीं, जो पुराण में नहीं तो मान्य होगा नहीं। इसी संबंध में हम कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप सब काम छोड़ करके, जो मैं एक बात बता रहा हूँ, रोग क्या है, जब तो रोग का निवारण और रोग का कारण आप पता नहीं लगेगा, बीमारी खत्म होगी नहीं। लाख इलाज कर लें, कितना भी हम नेता हो जाएं, अभिनेता हो जाएं, प्रवक्ता हो जाएं, लेकिन अपने पतन का मूल कारण को नहीं पकड़िएगा
तो जहाँ है वहाँ रहेगा, आप नेता बड़े बड़े बन जाएगा, लेकिन अंततः वही कहेंगे लोग कि अरे रे वो एक दिन वाले हैं। लेकिन और वही हमारे आत्मबल को जमीन में गिरा देता है। इस आत्मबल को जागृत करने के लिए जो हम दंत खेले हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसको झेले। इसलिए हमारे जो भी नौजवान लड़के हैं, विशेषकर युवा हैं, इसको समझें और अपने को इस प्रकार बताएं। अगर इस प्रकार का कोई उनको गलतफहमी डालता है तो वो उनका प्रत्युत्तर दें। क्यों कि एक कहावत है कि अगर गलत व्यक्ति की जीत उसी समय हो जाती है कि जब सामने वाला सही व्यक्ति चुप रहता है। गलत का क्यों जीत गया, हम सही है, क्योंकि हमारे पास उसका प्रत्युत्तर नहीं है। ये करके मैं आपको ये प्रमाण बनाना चाहता हूँ कि कोई यही व्यक्ति कहता है कि नहीं आप, तो आप ये कहना कि आप 1500 संस्कार वाले ब्राह्मण हैं और हम 16 वाले हैं, क्योंकि ये विष्णु पुराण कहता है। इसको आपको मैं कई दफ़ा बता दिया हूँ, इसका प्रमाण दे दिया। ये विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 13वें अध्याय का जो श्लोक नंबर 34, 35, 36 है, इसको आप बारीकी से अध्ययन करिए तो आप पाएंगे कि जो श्राद्ध जिसके नाम पर करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं, करोड़ों का माल, लाखों का माल श्राद्ध के मौसम में भोजन कर लेते हैं, लाखों का अपने ले लेते हैं, दान दक्षिणा ले लेते हैं ब्राह्मण के नाम पर। लेकिन ब्राह्मण हम ही हैं। और जो श्राद्ध कर्म करते हैं वो प्रेत कर्म के अंतर्गत आता है। जो नांदी मुख श्राद्ध करते हैं, शादी के, विवाह के पूर्व, यज्ञ के पूर्व, भागवत कथा सुनने के पूर्व, ये नांदी मुख श्राद्ध का एक छोटा सा अनुष्ठान होता है जिसमें पिता, पितामह, पिता, माता, दादी, परदादी, नाना, नानी, पढ़ाना और विश्व देव का पूजन होता है। वो पूजन के प्रकार वो प्रेत पद्धति के अनुसार होता है। कुछ होता है उसमें जौ होता है, उसका विधान लंबा है, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा शास्त्र विष्णु पुराण कहता है कि हम 16 में कामयाब हैं। तो सबसे पहले आपको ये मन से ग्लानि निकाल देनी पड़ेगी। ये आपका जो भावना कुंठित कर दिया गया है, इसको निकाल करके कहना पड़ेगा बिल्कुल नहीं, हम ब्राह्मण है। और जो आप जिसको देव कर्म करके आप खजा मलाई मार रहे हो हमारे नाम पर, तो वो प्रेत कर्म है, कदापि हम नहीं होने देंगे। और जन जन तक जितने ही अपनी बिरादरी है उसको पहले प्रचारित करिए, उनमें आत्मविश्वास जगेगा, तब वो दुनिया को बोलेंगे अरे निकालो विष्णु पुराण, देखो तुम प्रेत कर्म करा करके हमारे करते रहता हो। और एक और बात बताता हूँ कि जो ऐसा काम करता है पाप कार्य को भोगने के लिए तैयार रहें। पाप का जो काम करता है, गरुड़ पुराण का श्लोक अभी नहीं बताऊंगा, उसमें है कि जो ब्राह्मण की वृत्ति का अतिक्रमण करता है अगले जन्म में कौवा, बंदर, लंगूर और उल्लू बनता है। तो इसका भी ध्यान रखें, करें। और ये कहना कि 16 संस्कार में हमारी उपस्थिति है, इसका है। देखिए कई प्रकार से ये आपको बताया कि प्रेत कर्म है। अच्छा, अब देखिए कितनी चालाकी से उसको छिपाया गया है, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए ये हमारे पास एक निर्णय सिंधु नाम की पुस्तक है। ये निर्णय पुस्तक में जो भी है, हम इस पुस्तक को गलत नहीं करते हैं लिखने वाले को, क्योंकि बहुत बड़े विद्वानों द्वारा संपादित है, अनुमोदित है। लेकिन एक जगह वो लिखे हैं, इसमें देखिए कैसे बात को घुमा के लिख दिए हैं। देखिए बाबू, आप इसको देख लें। ये निर्णय सिंधु के पेज नंबर 188 में 88 में पूरा जो व्याख्या किए हैं, वो पूरा व्याख्या किए प्रेत कर्म का व्याख्या किए हैं। लेकिन वो ये केवल बोलते हैं कि 3 प्रकार का होता है, काइंड ऑफ कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का बताए हैं। लेकिन उसमें ये उल्लेख नहीं किए हैं कि संपूर्ण प्रेत कर्म है। अगर इस निर्णय सिंधु में उस सिद्ध कर देते कि संपूर्ण प्रेत कर्म है, तो हम साथ इसको आधार मान करके कर देते हैं।
लेकिन कम से कम लिखने वाले को स्पष्ट लिखना चाहिए, पुराण की अवहेलना नहीं करना चाहिए। जो पुराण का प्रमाण है सत्य सत्य है। कई जगह पर इसमें कई बातें या भ्रांतियाँ हैं, उसको हम है निकाल दूँगा। लेकिन वर्तमान समय में केवल हम यही कह रहा था कि समाज के सामने आप ये कहिए कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, और हमारे 16 संस्कार में हमें सर्वाख्य है। तो अब एक क्षेत्र के बहुत बड़े पौरोहित से जो अपने को आचार्य चाहते हैं, मैं उनसे तर्क किया कि क्या कहते हैं नांदी मुख श्राद्ध किया है, तो उनको भड़का मेरे पंडित जी वो नवमी श्राद्ध है, उस शादी में ब्याह में गृह प्रवेश में होता है, वो देव कार्य है। हम कहेंगे वो मत हमको बताइए, हमको ये बताइए कि वो प्रेत कर्म है या पितृ कर्म है, उसका स्वरूप क्या है। आप रूप बता रहे हैं तो उसका स्वरूप क्या है, स्वरूप नहीं बदलता है, स्वरूप वही रहता है। तो प्रेत कर्म का स्वरूप है। बोले कि पांडे जी हम क्षमा चाहते हैं, इसके बारे में तो अगर पुराण में है तो उसको हम मानेंगे और जनता को बताएंगे। हम कहने की यही बात मत कराइए। यज्ञ विधि में भी हमारा है, उसको आप भी ले रहे हैं, पराक्षित का दान ले रहे हैं, नांदी मुख श्राद्ध तो ले ही रहे हैं, उसका भी दान दून ले करके और यज्ञ से वंचित कर देते हैं। कोई हमारा यजमान भागवत कथा सुनता है तो उसमें नांदी मुख पितृगण की पूजा होती है, तो पूजा हम कराते हैं, लेकिन हमको दरकिनारा करके ब्राह्मण के नाम पर, क्योंकि पुराण में तो ब्राह्मण है और आप अपने से हमको बना दिए हैं महाब्राह्मण, और यजमान को बताते हैं कि तो महाब्राह्मण ये तो हमारा कर्म है। तो कई इसमें बातें हैं। जैसे वरुण पुराण वाचन है, सबसे वरुण पुराण वाचन में 1 से लेकर 10 तक का वरुण पुराण का पाठ होता है। इसमें वो ब्राह्मण जाते हैं और जो दक्षिणा के नाम पर क्या एक संस्कृत में दे दी है नाम, कौन दे लेते हैं, 11वें 12वें दिन ले लेते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। और 10 दिन जब को मिष्ठान भोजन करना है वो भी नहीं करते हैं। तो यजमान के साथ, पुराण के साथ और उस प्रेत आत्मा के साथ ये सब क्या कहते हैं धोखा है, अविश्वास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बात को जन जन तक अपने स्वजातियों को बताइए पहले, और उसको स्वतः जन जन के पास पहुंच जाएगा तो समाज में हमको बोलने की शक्ति आएगी। एक इसको यही समाप्त करता हूँ। ये भाग नंबर 4 है, 5, 6, 7 क्रमशः बनता रहेगा, जिसमें वो हमारा इतिहास है, इसमें हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे महाब्राह्मण ग्रंथ है, हमारे पास छंद हैं, कौन कौन पूज्य है कौन अपूज्य है, ठीक है ना। तो इसको सब हमें इस पुराण के आधार पर ही अब ये बताता हूँ। कैमरामैन को थोड़ा हमारा जो पुस्तकालय का छीन दे दो। देखो बेटा ये कागज देखो, ये 18 पुराण और 4 वेद और 6 शास्त्र का संग्रह है। दूसरी बात अपने बारे में आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं कक्षा 5 में हम लोग प्रार्थना पढ़ते थे कि जिस देश जाति में जन्म लिए बलिदान उसी पर हो जाएं। तो कहने का मतलब कि एक मेरा भेष देख रहे हैं, ये भेष हमारा रिटायरमेंट का भेष है। मैं सेंट्रल जेल पुलिस में एज इंस्पेक्टर पद से रिटायर हूँ, और देख लीजिए मेरे मेडलों की सूची, रक्षा मेडल है, संग्राम मेडल है, पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल है, और कई प्रकार की मेडलों से हमको भारत सरकार ने सम्मानित किया है। तो देश में बलिदान होने का अर्थ ये नहीं है कि अपना जान ले लें, बलिदान देने का अर्थ है कि हम सत्य को उजागर करते हैं। अभी हम जिस जात में पैदा हुए हैं, हम श्रेष्ठ ब्राह्मण में हैं, हम महाब्राह्मण में, तो इस बलिदान होने का मतलब कि अथक परिश्रम करके हम ऐसा तथ्य आपके सामने प्रमाणित दे दें कि वो प्रमाणित मान्य होगा और उसका विचार होगा। हमारा आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का आप दायित्व लें। अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ सकता है। 1000 बरस तपस्या करके हमारे जो भी थे हमारे विरोधियों ने इसको पूरे देश में फैलाए हैं, परिश्रम किए। देखिए उनकी दिमाग कितनी खड़ंत्र बुद्धि थी कि सब में जन जन में भर दिए, कूट कूट के भर दिए, हमारे विपरीत, हमारे विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध बातें भर दिए हैं। और अब मीडिया का ज़माना है। हमारी बात देखिए, जो हमारी वीडियो थी उसको कम से कम 500-600 आदमी देख चुके हैं, यानी एक दिन के अंदर हमारी बात इतनी पहुंच गई है, इतनी पहुंच गई तो उतना आदमी को तो ज्ञात हो ही गया है।
अगर इसमें कोई गलती होती है तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, स्वजातियों से भी और गैर स्वजाति भी, वो ब्राह्मण हम भी है और ब्राह्मण जो हमसे अलग मानते हैं वो भी ब्राह्मण हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर मेरा ये शास्त्र सम्मत संग्रह अगर गलत है तो हमको बता सकते हैं, सही है तो हमारा अनुमोदन करिए। और ये जो कुरीति है, एक भाई का जो हक पर अतिक्रमण हो रहा है, हम धन्य हैं, धन्य हैं सनातन धर्म में, जितना प्रताड़ना के साथ भी सनातन धर्म को सर पर आँखों पर सर पर लेकर ढो के चल रहे हैं। अन्य जातियों जैसे नहीं कि छोड़कर हम दूसरे धर्म स्वीकार लेंगे, ये कर लेंगे वो, तो हम धन्य के। और हाँ, दूसरी बात है कि हम मेरुदंड है सनातन की। आप देख लीजिए, हम एकादश को शुद्ध करते हैं, तो बताइए जो शुद्ध करते हैं शुद्ध है? धनवान ही ना धन दे सकता है। आपको शुद्ध कर दिया, आपका भोजन ग्रहण कर लिया, आपको तिलक लगा दिया, आपका दान लिया, तो हमारे उपरांत जो भी अपने को ब्राह्मण कहें, हालांकि उनका अधिकार नहीं है तो हमारा, लेकिन हम मान लेते हैं, उसके भोजन करते हैं, छाती ठोक करके चलते हैं कि आपको शुद्ध कर दे। अरे शुद्ध तो मैं किया भैया, आप किससे शुद्ध हो गए? अगर हम भोजन नहीं करेंगे एकादश को, दान नहीं लेंगे, आपको तिलक नहीं लगाएंगे, आपको घर विदा नहीं करेंगे, आपको आशीष वचन नहीं देंगे, तो कैसे आप शुद्ध हो जाएंगे? तो एक शुद्ध व्यक्ति ही, एक शुद्ध ब्राह्मण ही सूतक से अशुद्ध ला सकता है, अपने भोजन से लेकर के, अपने दान लेकर, अपनी आशीष वचन दे करके पितृ को, अरे प्रेत को तृप्त करा सकता है, मोक्ष दिला सकता है। ऐसा शास्त्र का वचन है, दूसरे में शक्ति नहीं है। ये व्यवस्था के लिए हम बनाए गए हैं, और हमारी उपेक्षा नहीं, हमारी तो प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी तो आदर होना चाहिए। प्रत्येक मौका पर कि बाबा आप पितृ की पूजा करते हैं, पितृ को मोक्ष कौन दिलाया है? और अगले मैं बनाऊंगा वीडियो में कि प्रेत और पितृ नाम परिवर्तन है और कुछ भी नहीं है। प्रमाण के साथ आपको प्रमाणित करूँगा। और प्रेत और पितृ एक ही है, आत्मा एक ही है। वो इसका प्रमाणिक साक्ष्य दे करके मैं करूँगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और गलती से को माफ़ी चाहता हूँ। और एक निवेदन है कि बच्चों तक सबको बना दिया जाए, समाज में बोलो कि शट चुप चुप रहो, जो तुम कह रहे हो नहीं हो, पहले वेद को जानिए तब मानिए, बगैर जाने ही शास्त्राचार को हम मानेंगे, लोकाचार्य को नहीं मानेंगे। शास्त्राचार का मतलब क्या होता है कि जो शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं उसको सिरोधार करेंगे, उस शास्त्र को अपने हम सर पर धरेंगे। और लोकाचार का मतलब होता है कि शास्त्र में कहीं बात नहीं है तो एक लूप लाइन दे दिया गया है कि चलो कर लो, उससे कोई लाभ नहीं। तो शास्त्र को मानिए और शास्त्र को जानिए और तब हमें पहचानिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।